वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव टीलापुर चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है और गांव के ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी इन जंगलों से ही जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इन जंगलों में बहुत सारे जंगली जानवर, डाकू और यहाँ तक कि डायनें भी रहती हैं और ये घने जंगल काला जादू करने वालों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसी गांव में कभी एक स्कूल हुआ करता था, लेकिन 1958 में 5 बच्चों की रहस्यमयी हत्या के बाद उसे बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि वो हत्याएं इतनी रहस्यमय थी कि पुलिस उनके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं जुटा पाई। ना कभी कोई हथियार मिला, ना कहीं मारपीट के निशान। बस सारे मर्डर्स में एक ही बात कॉमन थी, सारे बच्चों के माथे पर एक काले तिलक का निशान था। उस स्कूल की बिल्डिंग आज भी खाली पड़ी थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस बिल्डिंग का रखरखाव भी करे। जिन भी टीचर्स की पोस्टिंग उस स्कूल में होती, उसको गांव के लोग सावधान कर देते और वो लोग अपना ट्रांसफर कराकर वापस चले जाते। रजत एक बहुत मेहनती और कर्मठ शिक्षक था। उसकी अभी रिसेंटली इस स्कूल में पोस्टिंग हुई थी। उसे बच्चों से बहुत प्यार था और वो चाहता था कि बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाए और उनका जीवन सुधारे। रजत को भी गांव वालों ने उस स्कूल के खौफनाक इतिहास के बारे में बताया और कहा कि उस स्कूल में जाना सुरक्षित नहीं है, वहां मत जाना। परंतु रजत नहीं माना। उसने गांव वालों को समझाया कि भूत पिशाच कुछ नहीं होते, हमको अपने बच्चों के भविष्य की परवाह करनी चाहिए। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर रजत नहीं माना और फाइनली गांव वाले चले गए। एक दिन रजत एक पियोन को लेकर उस स्कूल की बिल्डिंग को देखने गया। बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हालत में थी। हर जगह घास फूस, कीड़े मकोड़े और चमगादड़। रजत और पियोन देखने लगे कि कहां कहां क्या क्या काम कराना है, क्या क्या रिपेयरिंग होनी है। स्कूल का जायजा लेते लेते शाम हो गई। रजत और पियोन अपने अपने घर चले गए। उसी रात जब रजत अपने घर में सो रहा था, उसकी नींद खुली और उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने उठकर देखा, पर उसे कहीं कुछ नहीं दिखा और वो वापस आकर सो गया। अगले दिन सुबह उठकर बैठा ही था कि पियोन आया और उसने रोते रोते बताया कि उसके बेटे का कल रात मर्डर हो गया। रजत तुरंत उसके घर गया और उसने देखा कि बच्चे के माथे पर एक काले तिलक का निशान था। वो हैरान था। उसने कुछ गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन सब मरे हुए बच्चों के माथे पर भी यही सेम निशान पाया गया था। रजत को बहुत हैरानी हुई। उसने निश्चय किया कि वो इस राज का पता लगा कर रहेगा। उसने एक एक करके उन सभी बच्चों के माता पिता से बात करनी शुरू की। सवाल जवाब करते करते उसे एक अहम बात पता चली। उसे पता चली कि इस गांव में एक महिला रहा करती थी। उसकी शादी को 10 साल होने के बाद भी उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था। सारे गांव वाले उसे बांझ कहकर उसे चिढ़ाते, दूर रहते, मजाक बनाते और अपने बच्चों को भी उससे दूर रखा करते थे। उस महिला के घरवाले भी उसे बहुत सताया करते थे और एक दिन उन्होंने आधी रात को उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया था। लोग कहते हैं वो बहुत दिन तक जंगल में भटकती हुई दिखाई देती थी, लेकिन फिर अचानक वो किसी को भी नजर आना बंद हो गई। कहा जाता है कि जंगल में रहने वाली डायने उसे अपने साथ ले गई और वो भी डायन बन गई। सबको लगता है कि उसी ने इन सब बच्चों को मारा है।
रजत उस महिला के घर गया। उसे उसका पति मिला, जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जब रजत ने उससे पूछा तो उसने ऐसी किसी भी बात बताने से साफ मना कर दिया। लेकिन जब रजत ने उसे समझाया, उसे कहा कि ये आगे बच्चों की जानें बचाने के लिए जरूरी है, तो उसने सारी कहानी रजत को बताई। उसने बताया कि वो रोज रात को अपने घर आती है, उसे टॉर्चर करती है, उसने अपने सारे ससुराल वालों को भी मार डाला है। उसने रजत को कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, वो इस गांव में किसी बच्चे को जिंदा नहीं रहने देगी। वो इस गांव से अपने दुखों का बदला लेगी। रजत ने शहर में रहने वाले अपने एक दोस्त को फोन किया। वो वेस्ट बंगाल के एक जाने माने काले जादू के तांत्रिक को जानता था। उस तांत्रिक ने पूरे गांव वालों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी पूजा की और उस पूजा की राख हर घर में बांट दी। गांव से उस जंगल तक जाने वाले हर रास्ते पर वो राख बिखेर दी और उस महिला के घर जाकर छुप गया। जब रात हुई तो वो डायन अपने पति को टॉर्चर करने के लिए आई। रास्ते पर पड़ी उस राख के कारण उसकी ताकत बहुत कम हो चुकी थी। वो जैसे ही घर में घुसने लगी, वहीं पर छुपे हुए तांत्रिक ने उसके ऊपर पूजा की सामग्री और वो राख डाली और एक माचिस की तीली जलाकर उसके ऊपर फेंकी। वो डायन जलने लगी और पूरी रात वो जलती रही। सुबह सूर्य जब उगा तब वो आग बुझी। वो डायन अब एक राख बन चुकी थी, जिसे उस तांत्रिक ने उस जंगल के एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।